जो आपका टॉपिक है गौरव, निगाह सामने होनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए, है ना। दुनिया आती रहेगी जाती रहेगी, है ना, और तुम देखते रहोगे निहारते रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब तक सेट नहीं पढ़ते हैं तब तक रिलेशन नहीं बना पाते हैं। तूने सेट तो पढ़ा नहीं मेरे से, रिलेशन पढ़ रहा है डायरेक्ट, अब सीख ले, ठीक है। देखो भाई, टॉपिक का नेम जो है वो है रिलेशन, ठीक है। हम रिलेशन के बारे में जानेंगे। अब जो भी पूछना है अभी पूछ ले, बीच में मत पूछना, ठीक है। हाँ भाई, दोनों की क्लासें आपकी अलग अलग रहेंगी। और बता, ये बोल रहा है कि एक तरफ से इधर से लिख लेता हूँ, इधर से भी लिख लेता हूँ, तो तुम अलग अलग कर दोगे तो कैसे लिखूँगा। तो उसका इलाज क्या है भाई, मैं पहले ही बोलता हूँ, मैथ की 2 नोटबुक बना लो, ठीक है। एक नोटबुक के अंदर जो भी क्लास में पढ़ाते हैं वो लिखिएगा, और दूसरा जो नोटबुक होगा उसमें प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब कोई डाउट? अब मत पूछना कुछ। चलिए बात करते हैं रिलेशन टॉपिक की। और हाँ भाई, लेकिन उससे पहले जो आपके डाउट्स वगैरह हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही हैं, मुझे पूछ के जाएं। कल भाग गए थे तुम लोग, ठीक है, तो भाग जाते हो तो बहुत बड़ा नाम भी कमा लेते हो अपना, है ना, ऐसा मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है रिलेशन। देखिए, आपने सेट पढ़ा होगा, सेट को आप लोग जैसे पढ़ते आए हो और आपने पढ़ा है और मेरे से भी पढ़ा है। सेट के लिए बात की होगी, सेट टॉपिक के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन बोलते हैं उसको, हिंदी में कार्तीय गुणन बोलते हैं। उसकी क्या कहानी है, कैसे होता है, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। एक बैक में जा कर के थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपने सेट ए लिया 1 2 3 एंड सेट बी मैंने लिया 2 4। मैंने कहा कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, हम जो क्रॉस करते हैं, ए क्रॉस बी का जो बात करते हैं, इसी को हम कार्टेशियन बोलते हैं। लेकिन कुछ बच्चे लोग सोचता है कि सर ये मल्टीप्लाई है, गुणा है, ऐसा नहीं है, ये ओनली कार्टेशियन बोलते हैं इसको, कार्तीय गुणन है ये। क्या मतलब होता है इसका कि सेट ए का सिंगल एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ आता है। जैसे हम लिख रहे हैं 1,2, फिर मैंने लिखा 1,4, 1 एलिमेंट सबके साथ आ चुका है। उसके बाद दूसरे एलिमेंट को जब लेते हैं 2,2, 2,4, फर्दर ऐसे बात करते हैं 3,2 और 3,4। यही हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। आपको पूछा जाता है नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए इस तरीके से बात करता है, यानी कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, तो 1 2 3 4 5 6। आंसर क्या होगा? कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इसका फॉर्मूला भी बना रखा है कि भाई आप ऐसे ना करके डायरेक्ट नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी कर दीजिए। इसका मतलब है कि सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट है और सेट बी के अंदर कितना एलिमेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, उतना ही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद की जो कहानी आई थी वो रिलेशन को लेकर के आई थी, ठीक है, कि इन 2 सेट्स के बीच में ये जो आपने एक रिलेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन बना है, आज उसी रिलेशन के लिए बात करते हैं और कैसे उसके बारे में बात होगी जानते हैं उसको। देखिए चलिए, तो रिलेशन में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस रिलेशन को कैसे लिखा जाता है। स्टार्ट कर रहे हैं भाई, यहाँ से स्टार्ट है आपका रिलेशन टॉपिक प्रॉपर। तो देखिए, टॉपिक का नाम हो गया आपका रिलेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल आर। इसको पढ़ने का जो तरीका होता है, कैसे पढ़ा जाता है, वो भी आप जान लीजिएगा। आर जो रिलेशन बनता है फ्रॉम ए टू बी। भाई ए का मतलब सेट ए, बी का मतलब है सेट बी, यानी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी की हम बात करेंगे। ये इसको प्रॉपर पढ़ने का तरीका है रिलेशन को।
जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, कुछ हमने एक सेट ए लिया, उसके अंदर फिर से अगेन वही बात की 1 2 3 हमने ले लिया, बी के अंदर कुछ एलिमेंट ले लिए, लेकिन यार वो नहीं, उनसे हम क्या रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन की कंडीशन क्या आएगी, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे बात करनी है देखिएगा। जैसे मैंने ऐसे लिखा है आपको, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। या तो मैं ऐसे कहूँ कि रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है, तो रिलेशन को जो डिफाइन किया गया था, इसकी जो डेफिनेशन बनी थी, आइए पहले उसको जान लेते हैं डिफाइन कैसे किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आर के पैरों में ए और बी दोनों लिखे होते हैं, ठीक है। या इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कौन बताएगा, बताइए भाई। इसको थोड़ा आगे कर बेंच का, आराम से, आवाज़ नहीं, बैठ के कर ले बेटा, और कर आगे, बस ठीक है, और कर ले आगे, बस ठीक है। देखो भाई, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। टॉपिक का जो नेम है वो रिलेशन, रिलेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं आर से करते हैं। पढ़ने का जो तरीका होता है फ्रॉम ए टू बी, मतलब सेट ए का सेट बी से रिलेशन, ठीक है। डिफाइन जब इसको किया गया था, उसके लिए क्या बात यूज़ की थी, उसे हम जानते हैं। ए के पैरों में आर, यहाँ पर आर के पैरों में ए लिखा है, उधर बी लिखा है, ठीक है। और साथ में कंडीशन और दे दिया जाता है कि इफ़ और इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू E1। प्रॉपर इस तरीके से बातें हमसे की जाती हैं, ठीक है। यार ऐसे न लिख करके आपको यही बात सेम ऐसे भी कहा जा सकता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन, नॉट रियल, रियल वाली बात नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिखा गया है, आप देखोगे कि आर लिखा कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। ए और बी को हमने लिखा, और साथ ही साथ मैंने यहाँ आपसे सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू E1 वाली कंडीशन भी अप्लाई की। तो यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है कि ए आर बी इफ और इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू E1, यानी ए स्मॉल ए का मतलब है कि सेट ए का, जहां मैं आपको बता रहा हूं तीनों के लिए, वेयर, आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए, ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को। कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल ए। स्मॉल बी बिलोंग करता है आपके कैपिटल बी को। इसका मतलब क्या है कि जो भी इसके पैरों में स्मॉल ए और स्मॉल बी लिए जाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। किसके होते हैं, सेट के होते हैं। स्मॉल ए है तो सेट ए का होगा। ये सेट वाले टॉपिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सेट की जो हम बात करते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं ऑलवेज वो स्मॉल लेटर होते हैं, ये कहा था मैंने, ठीक है। तो ये स्मॉल लेटर हमारे सेट के अंदर के एलिमेंट लिखे हुए हैं। कोई प्रॉब्लम, यानी ये जो रिलेशन ऐसा बनाइए कि सेट ए का एलिमेंट और सेट बी का एलिमेंट लीजिए, लेकिन किस प्रकार लोगे कि दोनों को माइनस करने पर क्या आ जाए, इस तरीके से इसके डिफाइन किया जाता है। ये इसकी कंडीशंस आती है, ठीक है। अब इस बात को कैसे देखेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। रब कर दूं भाई कहीं, यही दिख रहा है सबको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी 2 and 3, ठीक है। और आपको साथ ही साथ कहा जा रहा है यहाँ से कि आप रिलेशन फाइंड कीजिए ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट ए माइनस बी E1। इस तरीके से आपसे बात कर रहा है कि हमको फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई, क्या करना है आपको, फाइंड करना है आर। आप रिलेशन फाइंड कीजिए, तो आप रिलेशन तो बनाओगे। रिलेशन को चाहे तो इस फॉर्म में आपको दिया जाता, चाहे इस फॉर्म में देता, चाहे इस फॉर्म में देता। मैं तीनों फॉर्म आपको पढ़ा चुका हूँ। या हम आंसर लिखने की बात करते तो रिलेशन कैसा बनता, हम इस फॉर्म में लिखते, लेकिन कैसे लिखते आप लोग देख लीजिएगा कि दोनों को माइनस करने पर क्या आ जाए, E1 आ जाए। तो क्या क्या लिया जाए बताओ भाई। एक मैंने एलिमेंट लिया 2,2 ले सकते हैं, बोलो भाई। बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि 2 में से 2 को माइनस करते हैं देन क्या आता है, 0 आता है। 0 एक इवन नंबर में काउंट होता है, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। अगेन 3, अब यहाँ तो भाई कुछ है नहीं, 3,3 लिख सकते हैं। समझ आया क्या? और भी कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट्स को सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को, बोलो। आप कहते हैं 3,1, भाई 1 इसके अंदर नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात, इसमें से नहीं लिया जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ से आपका ओनली यही आंसर हो जाएगा, यही रिलेशन बना। ये बहुत बेसिक बात थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी बातें करते हैं। रब करें इसको, समझ आया सबको? वेरी गुड। देखिएगा नेक्स्ट।
बात है नहीं भाई? देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, लिखिएगा एक क्वेश्चन लिखते हैं प्रॉपर क्वेश्चन लिखिएगा। सेट ए -2 -1 0 3, 4 एंड सेट बी में आपसे कहा गया है 0 1, 2 4, 10, 11, 12। ठीक है, और आपसे कंडीशन भी साथ ही साथ दे दिया कि ए आर बी, और आपको लिखा है, एरो लगा के लिखा है, ए का स्क्वायर करते हैं तो वो बी के इक्वल होना चाहिए। वेयर आपको ये भी कह दिया गया साथ ही साथ, जहां स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए के लिए, स्मॉल बी बिलोंग करता है कैपिटल बी के लिए। ठीक है, आपसे कहा गया यहां से कि फाइंड रिलेशन आर, फाइंड रिलेशन आर करिएगा भाई। क्वेश्चन समझ आया सभी को? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेट ए आपको गिवन है, सेट बी गिवन है, इस फॉर्म में आपको कहा जा रहा है कि रिलेशन के लिए कि इस एलिमेंट का स्क्वायर करते हैं देन बी के इक्वल होता है, तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, देन फाइंड आर। आपसे कह रहा है फाइंड आर, आर क्या होगा? हो गया सभी से? देखिएगा यहां सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि हमको आर लिखना था, आर निकालने के लिए हमको क्या करना था कि सेट ए से एलिमेंट उठाएंगे और एक ही जगह पुट करेंगे, और ऐसा रखेंगे कि जिसका स्क्वायर करने पर वो किसके इक्वल हो जाता है, सेट बी के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें से क्या लिया जाए? कुछ बच्चा लोग बोल रहा होगा कि -2 ले लीजिएगा, तो -2 को यहाँ पुट करोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। क्या 4 सेट बी के अंदर है? बिल्कुल है, तो ये मेरा एक रिलेशन कहलाएगा। दूसरा बात करते हैं, यहां से मैंने -1 लिया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा? समझ आ रहा है सबको? अभिषेक, हाँ, फर्दर हमने कहा कि 0, ले लीजिए भाई, ले सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड। अब आपने कहा कि सर 3 ले सकते हैं। अगर हम 3 को लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा? क्या 9 सेट बी के अंदर है? तो ये मेरा रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। मैंने 4 लिया, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। क्या सेट बी के अंदर है? नहीं है, नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे हेंस इट इज, यही हमारा आंसर है। ये 3 एलिमेंट्स ही हैं। आपको समझ आया सभी को? तो ये कह सकते हो हेंस आर हैज 3 एलिमेंट्स। ये रिलेशन के ओनली 3 एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखना इस बात को। उनको एलिमेंट्स पढ़ते हैं। कोई पूछेगा रिलेशन के एलिमेंट, रिलेशन के अवयव बताइए, ठीक है, आज संबंध जो लिखता है ना, आपका हिंदी में संबंध बोलते हैं, उसका अवयव बताइएगा, तो अवयव -2 नहीं है, -2, 4 एक कंप्लीट एक आपका एलिमेंट है। समझ आया कि नहीं? लिख दोगे? वेरी गुड। अब यहाँ से वाइदे पे आपको ये पूछा जाता, पहला बात समझ लीजिएगा यहाँ से कि डोमेन आपको पूछी जाती है, डोमेन ऑफ आर। इस रिलेशन की डोमेन बताइए। तो डोमेन निकालने के लिए आपको बता देता हूं कि इसको ऐसे सोचिएगा जैसे कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं हम लोग, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जानते हो कि नहीं? और इतना तो आपको पता होगा कि डोमेन बेसिकली एक्स की वैल्यू होती है, बाकी जो होगी आगे बताएंगे। इतना तो आपको पता है डोमेन एक्स की वैल्यू की बात करते हैं। तो ये जो आपके एलिमेंट लिखे हुए हैं ये वाले, ये हमारे क्या होगा? डोमेन के एलिमेंट होंगे। तो इसको लिखेंगे -2, -1, 0। ध्यान रखिए, इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। हमको ये पूछा जाता है यहाँ से रेंज के लिए बात करता, रेंज, ठीक है, या आपको ये कहता चलिए कोडोमेन बताइए। क्या पूछता? कोडोमेन पूछता। तो क्या करते भाई? कोडोमेन पूछता तो क्या करते? गलत। मैं बोल रहा हूं हमसे रेंज की बात कर रहा है। सबसे पहले रेंज क्या होगा? रेंज है इनसे, इनके साथ -2 पुट करने पर जो वैल्यू मिली है वो रेंज होती है। ठीक है, पुराने बच्चों को समझ आ रहा होगा कुछ बात नहीं। यहां पर क्या आएगा भाई? 4, यहाँ 1 और ये 0 होगा। बट कोडोमेन का बात करते तो पूरा सेट बन जाता भी। समझ आ रही है मेरी बात? और यहाँ से नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर यहाँ पर आपको इसका इनवर्स पूछा जाता, तीसरा बात आपसे कहता कि आर इनवर्स फाइंड कीजिए, तो आर इनवर्स का मतलब है
इनके आपस में एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिएगा तो ये आएगा 4, -2 एंड 1, -1 एंड 0, 0। बोलो बात समझ आती है कि नहीं? इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के लिए डोमेन, रेंज एंड इनवर्स की बात की जाती है तो आप सॉल्व कर लोगे। समझ आया सबको? आगे बढ़ते हैं। रब करें भाई, चलेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे आपके, ये आपका बेसिक रिलेशन की जो बात थी आपको 11th क्लास में जो पढ़ाया हो गया होगा वही बात मैंने की है, बट अब थोड़ा सा इससे आगे की कहानी समझ लेते हैं। अब आपको जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा रिलेशन, यार मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, चलिए पूरा लिख देते हैं। रिलेशन ऑन आर टाइप की बात होगी, या ऑन ए कह सकते हो। ऑन ए का मतलब हुआ यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इस इतनी सी बात का मीन्स क्या है, पहले आप मीन्स समझिएगा इसका। इसका मतलब है कि जो रिलेशन बना रहे हैं हम लोग वो ए का ए से ही बना रहे हैं, यानी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब ये कहानी आ जाती है शादी पर, ठीक है, कि शादी तो हो रही है, रिलेशन क्या है, एक संबंधी तो हो रहा है, सेम कैटेगरी वाली बात आ गई। शर्त है शादी होगी तो सेम कास्ट में ही होगी, वो वाला कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अब इस बात पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों को, क्या ये क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझेंगे इस बात को। क्वेश्चन में मैंने लिखा, लिखिएगा सेट ए 2, 3, 5, 10। भाई कोई एक सेट है, इसका नाम ए है, उसके एलिमेंट आपको गिवन है। गौरव आपसे कहा गया डिफाइन, आप डिफाइन कीजिए आर ऑन ए, रिलेशन ऑन ए, यानी ए का ए से ही रिलेशन आपको बनाना है। लेकिन उस रिलेशन की कंडीशन, ये बात तो तय हो गई भाई कि संबंध तो करवा रहे हो, पहले कास्ट वास्ट देख लिए सेम है कि नहीं। अब कंडीशन आएगी कि थोड़ा लेन देन भी तय कर लेते हैं, ठीक है भाई, बिना लेन देन के तो होगा नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए उसने कंडीशन क्या दी है, उस कंडीशन को समझ लीजिएगा। कंडीशन निकल के आया आर, रिलेशन बनेगा तो सही, लेकिन कब बनेगा और किसका बनेगा, ए का बी से बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब ए बी से ग्रेटर देन होना चाहिए। यानी आप जो संबंध के लिए बात कर रहे हो भाई कि एलिमेंट, यानी हम लड़के की शादी की बात करते हैं तो लड़का लड़की से पैसे में ठीक होना चाहिए या नॉलेज में ठीक होना चाहिए, ये वाली बात आ गई, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है भाई सौरभ, समझ आया। लेकिन हम दोनों को ए कॉमा बी बिलोंग कहां से करना चाहिए, सेम कास्ट से। क्वेश्चन समझ आया सबको कि रिलेशन ए का बनाना है आर ऑन ए, कंडीशन क्या है, इस तरीके से बनेगा, ए का बी इस तरीके से लिखोगे, लेकिन ध्यान रहे ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए इज ग्रेटर देन बी। आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। आओ देखो सॉल्व कैसे करते हैं। आर को लिखने जा रहे हैं, आपने ए एलिमेंट उठाया, इसी से किसको उठाओगे, सबसे पहले 3 को उठाया, तो बताइए 3 के साथ कौन आएगा, 3 के साथ कौन आएगा भाई, 2 आएगा। ये बात क्लियर है सबको। आगे और कौन कौन आएगा बोलो। अब आप ले सकते हो यहां से 5, 2 एंड 5, 3 एंड 10, 5 एंड 10, 3 एंड 10, 2। समझ आया सबको, क्लियर है भाई। संबंध हो गया, बात मान ली कि भाई ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो यानी इतने ऑप्शन आ गए जो होते ना मीडिएटर, उनसे बात रख देते भाई संबंध तो हो जाएगा, लेकिन कुछ यह देख ले भाई ठीक ठाक घर होना चाहिए, परिवार ऐसा होना चाहिए। तो वही बात उसने रख दी कि ऐसे मेरे पास कितने संबंध हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से डिसाइड कर लो कौन सा आपको रिश्ता करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से रिलेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। असल समझ आ रहा है पीछे, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, कहा लेट सेट ए
लेट सेट ए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लेट सेट ए of first 5 natural numbers define R on A, define R on A। और कंडीशन भी रख दी भाई उसने कि होगा संबंध तो होगा भाई, लेकिन शर्त जान लीजिएगा। शर्त उसकी ये है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 वेयर x, y बिलोंग्स टू सेट ए। ये है भाई रिलेशन। पहले तो ये बताइए किस बच्चे को ये आपका क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या है? सबको समझ आ रहा है? फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई, देख लेना जो नहीं बोल रहे हैं। मैंने माना सेट ए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट है। तो हमने उसको क्या लिखा? यहाँ तक दिख रहा है सबको? सेट ए के अंदर क्या लिखा? 1 2 3 4 5। क्लियर है भाई? दिख रहा है सबको? वेरी गुड। यहाँ से इसने कहा कि ऐसे रिलेशन बनाइएगा एक्स आर बाई, लेकिन ध्यान रहे कि इसको इसके साथ तब रिलेशन बनेगा जब इसका 2 टाइम्स करने पर वो 10 के इक्वल हो जाए। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो आइए इस बात को लेकर के यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन को क्या होगा, इस बात को लेकर के यहाँ बात करेंगे। सेट ए को मैं ऊपर लिख रहा हूँ भाई। सेट ए मेरे पास है 1 2 3 4 5, लेकिन कंडीशन कौन सा अप्लाई करना है? ये है आपका कंडीशन। तो आइए लिखते हैं रिलेशन को आर। एक्स कॉमा बाई की जगह रखेंगे तो, लेकिन ऐसा कुछ रखिएगा एक्स की जगह और बाई की जगह जो इस बात को सेटिस्फाई करे। तो x का वैल्यू भाई दफे अगर आप 1 लेते हो तो y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? ऐसा कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, आप 2 ले सकते हो और 4 ले सकते हो। क्यों? 2 को आप x की जगह पुट करोगे और 4 को, तो 4 2 जा 8 होता है और 8 और 2 कितना होता है? यानी ये मेरा एक रिलेशन बन सकता है। एक बच्चा बोल रहा है 4,3 ले लो। चेक करो भैया, 4 यहाँ रखोगे 3 यहाँ रखोगे तो वो आंसर आ जाएगा। और कुछ बनेगा भाई? पक्का? चेक कर लो, बन रहा है भाई? बनेगा पक्का? आपका इतना ही बनेगा भाई रिलेशन, ठीक है? आप देख लीजिए इसमें से आपने 2,4 लिया है और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बैठ रहा है जिसको रखने पर कोई सॉल्व हो जाए यहाँ से, ठीक है? हमने x की वैल्यू ये यहाँ 5 लिया और y की लिए 4, हम इसको दोबारा ऐसे भी तो ले सकते हैं x की वैल्यू 4 और y की 2। अब CHSO4 जब आप 4 और 2 ले लोगे तो 4 यहाँ रख दो 2 यहाँ रख दो, क्या 10 के इक्वल हो रहा है? आप लोगे क्या ये भी तो इस पर डिपेंड कर रहा है ना। लेने को तो आप बहुत कुछ ले सकते थे वहाँ से, बट आप वही वैल्यूज लोगे जो इस बात को सेटिस्फाई करे। बोलो बात समझ आया कि नहीं? कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। मैंने क्वेश्चन लिया, फिर मैंने कहा कि आर एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। आपसे कहा वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग करते हैं आपके इंटीजर के सेट को, देन फाइंड आर, देन फाइंड आर। रिलेशन फाइंड करना है तो कुछ समझे आप लोग। अब कहेंगे सर सेट तो दे दो पहले हमको। अरे भैया सेट दे दिया, एक्स और वाई दोनों कहाँ जा रहे हैं? इंटीजर। और इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर कितने होते हैं आपके? ऐसे चलेगा -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट चलता जाएगा, आपका इंटीजर का सेट हुआ। समझ आया कि नहीं? अरे भाई इस इंटीजर के सेट से हमको
कोई सा भी 2 वैल्यूज सेलेक्ट करना है, ओनली 2 वैल्यूज, उसको उठा करके यहाँ रखना है, इस बात को ये सेटिस्फाई करा दे। ये सब दहेज वाली कहानी चल रही है आपकी कि दोनों पार्टी के बीच में अब क्या चल रहा है, लेन देन का चल रहा है। कुछ इसमें रखा जाए, उसका 2 टाइम्स कर दें, मतलब स्क्वायर कर दें, उसका रखे स्क्वायर, तो इतने के इक्वल तो हो ही जाए। ठीक है भाई, तो बताइए, आइए लिखते हैं रिलेशन को, जानते हैं कि क्या लिखा जाएगा और क्या आएगा यहाँ से। बोलो भाई आंसर बताओ भाई। आपने कहा कि 0, वेरी गुड। आपने कहा 6,0, ये भी बात समझ आई। किसी ने कहा -6,0, ये भी बात समझ आई। 0,-6 ये भी समझ। क्या कोई और नहीं होगा? एक बार सोचिए, कुछ और तो नहीं बन रहा है? इसको प्लस करने पर 36 हो जाता है, नहीं? पक्का? चलिए, तो नहीं बन रहा है तो आपका यही आंसर होगा फाइनली। आपका समझ आया सबको? पक्का? चलेगा, आगे बढ़ते हैं भाई। कोई प्रॉब्लम किसी को? रब कर दूं, समझ आ रहा है सबको? चलेगा। देखिएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे गिवन अ रिलेशन आर ऑन ए। कुछ इस टाइप का कंसेप्ट है यहाँ पर, और इसमें भी हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या है टाइप्स ऑफ रिलेशन? आइए जानते हैं इनको। सबसे पहला टाइप है इसका रिफ्लेक्सिव। दूसरा जो टाइप होता है इसका सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा जो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 टाइप का रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। समझ आया सबको? 3 ही होते हैं बेटे, ठीक है। आपके 3 टाइप का रिलेशन होता है, 3 टाइप्स है उसके, ठीक है। जनरली हम 3 टाइप से ही बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव। तो आइए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। आइए सबसे पहले जानेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या होता है। हम रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब थोड़ा सा अगर मैं रिलेट करूं आपको फिजिक्स से, रिफ्लेक्शन, आपका जो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जैसे आपने देखा एक आपने मिरर ले लिया, जिसे आप दर्पण या बट्टा बोलते हैं, ठीक है। उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन उधर बनता है कि नहीं? तो आपको कौन नजर आता है उसमें? हमें नजर आते हैं। सेम आते हैं कि नहीं? देखा है कि नहीं? आप कोई भी चीज़ ले लो, कहते हैं कि अरे इसका रिफ्लेक्शन है, हम शकल है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे? एक ऐसा बात करते हैं यहाँ पर, यानी सीधे सीधे डायरेक्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर सिंपल और सिंपल ये कहा जाए कि ARA जो रिलेशन बन रहा है वो खुद का खुद ही से रिलेशन हो, इटसेल्फ। आपने रिलेशन बनाया, ए इधर है तो ए ही आना चाहिए। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिएगा कि A, दिखे, उसको ही बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो बात समझ आई कि नहीं? आइए क्वेश्चन को लेके देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया, प्रैक्टिस करते हैं, नहीं आए समझ में बोलिएगा भाई। समझ आ रहा है सबको? मैंने कहा कि 1, 2, 3 and 6, ये मैंने 4 एलिमेंट लिए इन सेट ए, और आपसे कहा साथ ही साथ गिवन आर ऑन ए। ये रिलेशन किससे है? ए से है। किस तरीके से है? गिवन आर क्या है आपको ये भी गिवन है, गिवन रिलेशन आर ऑन ए वेयर आर इज इक्वल टू, आपको पहले से ही गिवन है 1, ठीक है। फर्दर आपको गिवन है 1, 2 और 6, 1, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3 और 2, 2।
आपसे कहा जा रहा है, ऐसा अगर आपको गिवन है तो कह रहा है कि बताइए क्या इज आर रिफ्लेक्सिव और नॉट। आपको पूछा जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। आपसे पूछा जा रहा है इज आर REF रिफ्लेक्सिव और नॉट। पक्का? अब कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा कैसे चेक करें कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अरे भाई मैंने क्या बोला था कि ऑन ए कहानी चलती है, ये लिखा है R ऑन ए, दोनों का सेट ए से रिलेशन बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा? अगर ऑन ए लिखा है तो यहाँ पर जैसे बन है तो बन का बन के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, वो मेरे पास है। 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए था, वो भी है। 3 का 3 से रिलेशन होना चाहिए, वो भी है। बट कौन नहीं है? 6,6 इज एब्सेंट, ये मेरे पास नहीं है। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ आए कि नहीं? तो भैया रिफ्लेक्सिव का बहुत क्लियर है कि रिलेशन कैसा बनना है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है भाई, यार ये रिलेशन उस टाइप का है जैसा लड़का वैसी ही लड़की, सिंपल बात है। ठीक है, और कैटेगरी मैच नहीं होगी तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, रिलेशन टूट जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है भाई, सीख लेना भाई आगे से, जिसको जो भी करना हो देखिएगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए भाई हमें दुनिया से मतलब नहीं है। कुछ बच्चा ये भी तो कह सकता था कि सर इसमें 1,2 है, 6,1 है। भाई जब हम बात एक ही कर रहे हैं कि जब लड़के की डिमांड है रिफ्लेक्सिव, यानी जैसा मैं वैसी लड़की, यानी अगर वो IPS है तो वो भी IPS चाहिए, वो अगर ऐसा ही है तो उसे ऐसा ही चाहिए, तो उसको बाकी और लोगों से मतलब ही नहीं है। समझे कि नहीं? इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। समझ आ गया? पहचान लोगे? कर लोगे आप लोग? यस। बैठ, बहुत सही पूछा इसने। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये इसलिए नहीं है कि जो मीडिएटर है ना शादी वाला, उसने ऐसा कोई रिश्ता बोला ही नहीं तुमको। उसने आपको कितना डेटा दिया है कि 1,1 है, एक 1,2 है, 6,1 है, 3,3 है, 6,3, 2,2, ये दिया ही नहीं उसने। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो तुम्हारा रिलेशन इसका इससे तो बन सकता है, इसका इससे बन सकता है, इसका इससे बन सकता है, लेकिन बनाना तो सभी का है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा है? R ऑन A, तो इन सभी का रिलेशन होना चाहिए। समझ आया बात कि नहीं? भाई ये तो डेटा पहले से है ही नहीं, तो ये कैसे ब्लेम हम कर सकते हैं कि भाई ये क्यों नहीं है? समझ आया कि नहीं? तो कोई प्रॉब्लम? अरे यही एब्सेंट है इसलिए तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये अगर प्रेजेंट होता तो ये कौन सा रिलेशन बन जाता आपका? रिफ्लेक्सिव। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन और लिखते हैं इसी में, लिखिएगा प्रॉपर। गिवन रिलेशन आर ऑन I given relation R on I here R is equal to A comma B such that A minus B is divisible by 3। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है भाई? वेयर साइड में ये भी कहा गया कि A कॉमा B बिलोंग्स टू इंटीजर। आपसे कह रहा है, यहां भी आपसे उसने कह दिया कि यहां आप रिलेशन R फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है? फाइंड, ठीक है, R, आपको रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आया सभी को? हाँ भाई, पीछे सबको समझ आया? बहुत बढ़िया। देखिए, गिवन रिलेशन R ऑन I मतलब रिलेशन कहाँ से बनेगा? इंटीजर से, और इंटीजर नंबर तो सारे जानते हैं आप लोग। लेकिन उसकी रिलेशन बनने की शर्त क्या आ गई कि रिलेशन तो बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि A को B से माइनस कर दें तो जो भी आए उसमें डिवाइड किससे हो जाना चाहिए?
तभी रिलेशन बनेगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं बनेगा। तो आइए इस बात को कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चा लोग तो ये कहता है कि सर हम लोग सबसे पहले इंटीजर का सेट लिख लेते हैं। बोलो लिख लो भाई, -2, -1, 0, 1, 2, 3 हमने लिखा, डर चलते जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। लेकिन बात तो आता है कि रिलेशन हमें कैसा बनाना है, इस बात को फॉलो करते हुए तो बनाए। आप लोग क्या करोगे, आर लिखोगे। आपने कहा कि सर अब हम 2 नंबर उठाते हैं इससे, और ऐसे सेलेक्ट कीजिए जिसको रखने पर उसमें, ठीक है भाई। तो आप इधर ज़्यादा ध्यान दें। 4,1 आपने कहा कि चलो 4 कॉमन ले लिया, कोई 4 से माइनस कर देंगे 1 को तो 3 आया, 3 से डिवाइड हो जाएगा। और भाई बोलो 3, बहुत बढ़िया, 6,3। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दूं, आपको ये चेक करना था, चेक इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। अब ज़्यादा मजा आएगा। आपको क्या बनाना है, अब चेक करने में आसानी हो जाएगी आपको कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है, सेम। तो आप इसमें जो भी नंबर पुट कर रहे हैं सोच समझ के पुट करो। अगर 4 पुट कर रहे हो तो 4 को ही पुट करना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात? अब इजी हो गया आपके लिए। अब आप वो नंबर, आपने कहा कि सर 4 उठा लो, ले लो 4 आप। तो 4 को 4 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, और 0 में क्या 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। समझ आ रही बात? आपने कहा सर 3,3 ले लो, आपने कहा 0,0 ले लो, आपने कहा 1,1 ले लो, आपने कहा 2,2 ले लो, कुछ भी लेते रहो इस तरीके से यार, सब में डिवाइड होगा आप। लेकिन इनमें से कोई सा नंबर उठाइए। आपने, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है -4, -4, -3, -3 जी, आपका 0 तो है ही। आपने कहा -1, -1 ले सकते हैं, -2, -2 ले सकते हैं, इस तरीके से बढ़ेंगे। ठीक है, ये कोई सा भी नंबर ले ली, लेकिन है तो रिफ्लेक्सिव ना। और ऐसा कोई ऐसा नंबर आपको दिखा, ऐसा सेट दिखा कि जिसको माइनस करने पर 0 नहीं आए? इनमें से ऑलवेज 0 देगा, और 0 में तो 3 से डिवाइड होता है। इसीलिए नितेश हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ से ये बोलेंगे, हेंस ये हमारा क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। कोई डाउट, कोई पूछना चाहता हो कि रिफ्लेक्सिव क्यों है सर? फिर से रिपीट करता हूँ, बोलो भाई, समझ आ गया सबको? हाँ भाई, कोई किसी को प्रॉब्लम समझ नहीं आया हो कि रिफ्लेक्सिव क्यों है ये, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। क्योंकि तू CHS हो रहा है इसलिए चला जाएगा। 0 नंबर आप लेते हो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो और 0 ही आता है। बट ध्यान रहे, डिनोमिनेटर ये पढ़ा चुका हूँ, सबको बता चुका हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े भाई, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, इस बात को इतना लैंग्वेज में न लिख के यार मैथमेटिकली चेक करते तो कैसे करते? बिल्कुल ठीक, ये सही तरीका है। ठीक है, नितेश जो पढ़ के बैठा है इस बात को समझिएगा। इसको और भी सॉर्ट करते भाई, अपना देखते हैं मैथमेटिकली इसको सॉर्ट करते कैसे करते। आपको कुछ नहीं करना है। आप जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है, ये कुछ मत लिखिएगा, आप सीधे सीधे एक काम करिएगा कि जो भी आपको यहाँ पर डेटा दिया है और आपको चेक क्या करना हो, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव वाले केस में पुट करोगे B की जगह A या A की जगह B, और पुट करने पर अगर वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो रिफ्लेक्सिव होगा, और नहीं होता है, नहीं आपका सेटिस्फाई करता है तो नहीं होगा। तो आइए इस बात को शॉर्ट में कैसे बताएं। आप इंटीजर वगैरह कुछ मत देखो, इतना ही देखने से आंसर आएगा। मैं यदि A की जगह B या B की जगह A रख देता तो क्या होता, A - A, और ये क्या आता, और 0 में तो हमेशा 3 से भाग जाता है, इसलिए कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। अगर इस बात का ये विरोध करता है, एंटी जवाब देता है आपसे, तो आप कहते हैं ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड वाले केस में B की जगह क्या पुट कर दिया करोगे, A। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फर्दर।
नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन एक। आपको कहा जा रहा है गिवन रिलेशन आर ऑन एन। क्वेश्चन समझ आया आपको? गिवन रिलेशन आर ऑन एन मतलब नेचुरल नंबर से बात कर रहा है। कंडीशन अप्लाई है भाई, कुछ इस तरीके से है। रिलेशन की कंडीशन आपके सामने है कि ए आर बी बनाइएगा, लेकिन ध्यान रहे ए का स्क्वायर करने पर बी के इक्वल आए। किसके इक्वल आए? बी के इक्वल आए। तब आपसे फिर से उसने कहा कि फिर से चेक करिएगा इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव और नॉट। क्या चेक करना है? इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, आपको चेक करवाना है। अगर रिफ्लेक्सिव अभी भी पूछ रहा है तो भाई हम कैसे करें? अभी तो मैंने आपको बोला था कि मैथमेटिकली चेक करने का तरीका अपनाइए। चेक करें भाई, बोलो, आओ मिलकर चेक करते हैं। मैंने बोला था बी की जगह ए को पुट कर दीजिए, पुट किया तो यहाँ से क्या मिलेगा कि ए का स्क्वायर करने पर ए आया, ए को इधर लेके आए, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू क्या हुआ? 0। 0 होगा ना? अरे ए को कॉमन लिया तो ए माइनस क्या हुआ यहाँ से? 1 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 0 तो आई, लेकिन साथ में क्या आया? ए की वैल्यू 1 आई। अगर 0 आ रहा होता तो रिफ्लेक्सिव होता। ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। बिकॉज अब इसका रीजन भी जानना चाहें कि ऐसे कुछ इसमें एलिमेंट आएंगे, कुछ वैल्यूज आएंगी जो इस बात के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, जिन पे 1 बच रहा होगा, इसलिए ये नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? कर पा रहे हो? एग्जाम्पल के लिए बात कर लेता हूँ, प्रूव कर देता हूँ। देखिए कैसे होगा। जैसे ये सेट तो लिया था इंटीरियर का सेट, आपका नेचुरल नंबर का सेट था। किसका था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? n की वैल्यू 1 2 3 डॉटेड चलता जाता है। और कंडीशन को अप्लाई करते तो आपने क्या लिखा होता? रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम नंबर चाहिए होता है, और उसका स्क्वायर करने पर क्या आए? वही आए। तो ऐसा इकलौता एक ही शख्स है, वो है 1। बाकी और कोई इसमें नहीं होता। 2, 2 का स्क्वायर करने पर कभी 2 आएगा? 3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा? नहीं। इसलिए ये क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है। ये पहचानने का तरीका सिखाया था। ठीक है भाई, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, कर लोगे ना भाई? समझ आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और मेरा हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है भाई, कुछ ना कुछ सिखा रहा है आपको, सीखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, गिवन रिलेशन आर ऑन आर। रिलेशन कौन सा है? आर ऑन आर, मतलब ये रियल वाला है, ध्यान रखिएगा। और कंडीशन अप्लाई है भाई, आर इज इक्वल टू, इसने कहा कि ए कोमा बी की फॉर्म में लिखिएगा आंसर, बट ध्यान रहे आपको कि ए इंटू वी करने पर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। आप रिलेशन तो बना दो, लेकिन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो कैसा रहे? 0 से ग्रेटर ना है। ये शादी की कंडीशन आ गई। कह रहा भाई लड़का ऐसा चाहिए या लड़की ऐसी चाहिए मुझे कि दोनों एक साथ रहें, तो इंक्रीज करें, बढ़ें। जो है हमारे पास उसको बेच बाच नहीं दें, वही तो बात है। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन चाहते हैं वो लोग। ठीक है, ठीक ठाक परिवार की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव है, इस बात को चेक करने के लिए फिर से इसने कहा, और इसमें साथ ही साथ क्या चेक करना है? एंड चेक कीजिएगा, चेक इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट है। देखते हैं भैया। अब हमने कहा कि रियल से यार कैसे वैल्यूज उठाए, क्या करें, दिमाग लगाइएगा। पक्का? ये रिफ्लेक्सिव है, और मैं कह रहा हूं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपने मल्टीप्लाई करने पर, आप लिखते जा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो आपने कहा कि सर 1, 1 लिख ले, तब भी 0 से बड़ा है। आपने कहा कि सर -1, -1 लिख ले, तब भी बड़ा आ रहा है। लेकिन एक केस भूल गए आप, रियल के अंदर एक 0 वाला केस, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
वो 0 से ग्रेटर देन नहीं होगा। तो इस केस की वजह से ये आपका क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ आया कि नहीं? बाकी हर सेट के लिए सेटिस्फाई, हर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई है। आप 2,2 कर लो, कोई 2 × 2 4 होता है, 4 0 से ग्रेटर देन होता है, -2 × 2 कर लीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं? वो ऑलवेज 0 से ग्रेटर देन होगा, बट एक ही वैल्यू है 0,0, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, और आपको जो मैंने मेथड सिखाया उससे भी करते तब भी आपको सेटिस्फाई कर जाता। मैंने क्या बोला था, आप a × b करते हैं ग्रेटर देन 0, आप b की जगह a पुट कर दीजिए तो a² ग्रेटर देन 0। किसी का स्क्वायर करते हैं वो ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होता है, बट तुम ये कहाँ भूल गए कि 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, इसलिए इस बात पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ आई बात कि नहीं? ऐसे भी कर सकते थे। बोलो बात समझ आया सबको? आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा भी आए आप लोग कर लोगे, चलेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखिएगा, सेकंड टाइप सिमेट्रिक रिलेशन। हिंदी में बोलते हैं सममित, सम्मत बोलते हैं। भैया ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होता है, आइए जानते हैं इस बात को भी। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में भी जानेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानते हैं, A-R-B, ध्यान से समझिएगा। इसके साथ में सिमेट्रिक समझते हो? सिमेट्रिक का मतलब होता है जैसे ऐसे आप खड़े हो मिरर में, ये आपका दर्पण लगा हुआ है, तो सिमेट्रिक क्या होता है, आपकी ये साइड किधर आ जाती है, आता है कि नहीं? तो कहते ना कि इसकी सिमेट्रिक ये है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस बात को यहाँ ये कह रहा है कि अगर A-R-B है तो क्या भी होना पड़ेगा B-R-A, और B-R-A है तो क्या होना पड़ेगा ये। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, अगर A-B है देन क्या होना पड़ेगा, B-A भी होना पड़ेगा। अगर दोनों ही बातें उसमें अगर उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं किसी के अंदर, तभी वो क्या होगा, आपका सिमेट्रिकल रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जानिएगा। मैंने कहा गिवन है सेट ए, गिवन सेट ए 1, 2, 5, 7, 1, 2, 5, 7, ऑल्सो गिवन आर, रिलेशन भी गिवन है बेटा। रिलेशन में कहा है 1, 2 एंड 2, 1, ठीक है, और ये भी कहा है 7, 7, फर्दर उसने और भी चीज़ें लिखी हैं 1, 5 और 5, 7, ठीक है, और एक एलिमेंट और है वो है आपका 7, 5। उसने कहा है कि चेक इज सिमेट्रिक, इज आर सिमेट्रिक और नॉट। नहीं बच्चे समझे सब लोग? एक मिनट वेट करिए। हाँ भाई समझ आया? क्या चेक करना था? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है, यदि A, B है तो B, A भी उसी में होना चाहिए। सचिन हमने देखा, इन्हीं के लिए देखेंगे। 1, 2 है तो 2, 1 है, यहाँ तक तो सिमेट्रिक है, संबंध बढ़िया चल रहा है। जैसा व्यवहार लड़की कर रही है वैसा लड़का कर रहा है, बात जम रही है, ठीक है। लेकिन बात है 7, 7, 7, का क्या बनेगा, 7, वो तो इसमें है, ये खुद अपने आप में सिमेट्रिक होता है। 1, 5, अरे 1, 5 है तो 5, 1 कहाँ गया, उसके अंदर नहीं है, इसीलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। समझ आई बात कि नहीं? ऐसे करके अच्छा, बाकी 5, 7 है तो 7, 5 है, तो किस वजह से सिमेट्रिक नहीं है? समझ आया सबको? पक्का लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा, हेंस इट इज अ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज 5, 1 इज एब्सेंट।
अब से एक समझ आया पीछे? नींद आ रही है बेटा? अच्छा, ठीक है भाई, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? कोई प्रॉब्लम? तो बाकी कल इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आपका फंक्शन पढ़ेंगे।